Hello class. Now today we are going to read chapter 26 safety and first aid. सेफ्टी आप सबको पता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। घर में भी हमें सेफ्टी की जरूरत है, हमें रोड पे चलते वक्त सेफ्टी की जरूरत है, हमें स्कूल में सेफ्टी की जरूरत है। हम सेफ्टी तो रखते ही हैं बहुत, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेफ्टी रखते रखते भी हमें चोट लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, तो आज हम इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। अगर आप किसी तरह से फिजिकली इंजर्ड हो जाते हैं तो उस वक्त आपको किस तरह की फर्स्ट एड यूज करनी है और क्या सेफ्टी मेजर्स लेनी है। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर 26 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी इज ऑफ safety is of utmost importance to avoid accident। यानी सेफ्टी जरूरी है किस लिए, कि एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए। इफ वी आर केयरफुल, अगर हम केयरफुल रहेंगे, वी विल बी सेफ एट होम, इन स्कूल एंड इवन इन द प्लेग्राउंड। अगर हम सेफ्टी को फॉलो करेंगे, हम सेफ रहने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या स्कूल में, प्लेग्राउंड में, इवन स्कूल में भी एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें पूछी है उन्होंने कि use a red pencil to underline the things that you should not do and a green pencil to underline the things that you should do। यानी रेड पेंसिल हमें उस पे लगानी है जो हमें करनी नहीं चाहिए, और ग्रीन पेंसिल उस पे लगानी है जो हमें करना चाहिए। टच ए प्लग करना चाहिए हमें, बताइए, किसी प्लग को टच करना चाहिए? नो। हैंडल अप्लायंसेस इन द किचन, किचन के अप्लायंसेस को पकड़ना चाहिए? नो। मैं उन्हीं को मार्क करूंगी जो हमें नहीं करने चाहिए, जो हमें करने चाहिए उनको मैं मार्क नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि रेड मार्क से हमें वो थिंग्स करनी है जिनको हमें नहीं करनी है। यूज नाइफ्स एंड सीजर्स अंडर एडल्ट सुपरवाइजेशन। हमें नाइफ और सीजर्स को कैसे यूज करना चाहिए? करना तो चाहिए बेटा, लेकिन उनको बड़ों के साथ बैठ के करना चाहिए। ये नहीं कि हम खुद ही नाइफ को यूज करें या सिजर्स को यूज करें और हमारे हाथ को चोट लग जाए। तो हमें जो नाइफ और सीजर्स हैं उनको एडल्ट सुपरवाइजेशन के अंडर करना चाहिए, ठीक है। आगे, इफ सम वाटर स्पिल्स ऑन द फ्लोर यू शुड वाइप इट। अगर पानी गिर जाता है फ्लोर पे तो आप इसको वाइप करोगे? करेंगे ना, वरना कोई गिर जाएगा। तो ये हमें करना चाहिए। कीप द बाथरूम फ्लोर वेट। बाथरूम के फ्लोर को गीला रखेंगे? नो। बाथरूम के फ्लोर को ड्राई रखेंगे। वेट रहेगा तो हम गिर जाएंगे। प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट सच एज ब्लेड और रेजर्स। शार्प और ऑब्जेक्ट के साथ हम खेलेंगे जैसे ब्लेड और रेजर के साथ? नहीं। क्रॉस द रोड ओनली एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। जब भी हमें रोड क्रॉस करनी है, हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे करनी है। ओके? यस मैम। रन ऑन द रोड। रोड पे भागेंगे? नो। पुट योर हैंड और एनी अदर बॉडी पार्ट ऑफ अ मूविंग व्हीकल। अपने हाँ, किसी भी मूविंग व्हीकल में से अपना बॉडी पार्ट या हैंड को हम बाहर नहीं निकालेंगे। तो ये देखिए, जो जो मैंने लाइन अंडरलाइन की हैं वो हमें काम नहीं करने हैं, और जो भी करने हैं वो किसी एडल्ट की सुपरवाइजेशन में करने हैं, किसी बड़े के साथ रह के। अगर हमें जैसे सीजर्स हैं, नाइफ्स हैं, या कोई भी ऐसी चीज यूज करनी है तो हम अपने बड़ों के साथ में उनके साथ करेंगे। अभी और भी देखिए, और पॉइंट्स हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए, वॉक अप एंड डाउन द स्टेयर्स केयरफुली। हम ऊपर और नीचे केयरफुली चढ़ेंगे और उतरेंगे। वॉक ऑन द फुटपाथ। यस मैम। यस, ये भी हम चलेंगे, ये भी हम चलेंगे। वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग नियर फायर इन द किचन। नो मैम। हम सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनेंगे जब हम किचन में काम करें। हम कैसे क्लोथ्स पहनेंगे? हम कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे। सिंथेटिक जो क्लोथ्स हैं वो कैच करते हैं फायर को, तो हम कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे ताकि हम इजीली अपना जो कुकिंग का काम है वो कर सकें। प्ले रफ गेम्स इन द पार्क।
रफ गेम्स जैसे कि किसी को चोट लग जाती है, ऐसे गेम्स हम नहीं खेलेंगे। हम ऐसे गेम्स खेलेंगे जिससे किसी को हर्ट ना हो, ठीक है। पुश और हर्ट एनीबॉडी इन द प्लेग्राउंड, किसी को प्लेग्राउंड में हर्ट करेंगे नहीं। गो स्विमिंग अकम्पनीड बाय एन एडल्ट, यस यस बेटा, जब हम स्विमिंग पे जाएंगे तो हम किसी बड़े के साथ जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें डर रहता है कि हम कभी जैसे ड्राउन ना हो जाए। मेडिसिन लाइंग एट होम कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट आस्किंग एनीवन, जो घर में मेडिसिन हैं उनको बिना किसी से पूछे हम ले लेंगे। किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे है ना, या किसी बड़े को बताएंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें मेडिसिन लेनी है, तो हम बिना पूछे बिल्कुल नहीं लेंगे। फर्स्ट एड, अब आपको फर्स्ट एड के बारे में बता रहे हैं, देखिएगा अच्छे से। Even after taking proper precautions, there is a chance that accident might occur. At such times, we must have a first aid box handy. This is to be used before medical help arrives. हम इतनी सेफ्टी रखते हैं, फिर भी क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है कि एक फर्स्ट एड बॉक्स को हैंडी रखना है, यानी ऐसी जगह पे रखना है ताकि वो हमें इजीली अवेलेबल हो सके, और उसको उसमें से हमें अपने फर्स्ट एड करनी है। फर्स्ट एड वो एड होती है जो कि हम डॉक्टर के आने से पहले करते हैं। द हेल्प दैट वी डू बिफोर द डॉक्टर अराइव्स, तो डॉक्टर के आने से पहले हमें जो हेल्प दी जाती है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। तो अब हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इसमें देखिए, एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए, क्रीप बैंडेज होनी चाहिए, गॉज होनी चाहिए, ये पट्टी है, इट्स अ थर्मोमीटर, दिस इज अ स्पिरिट, दिस इज कॉटन बॉल्स, दिस इज कॉटन एयरबड्स, दिस इज बैंडेज स्ट्रिप्स, दिस इज स्टिकी टेप एंड दिस इज एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, सीजर्स। तो ये सारी चीजें आप लोगों को भी अपने घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स बना के रखना है। इन केस आपको या पार्क में खेल रहे हो, आपको चोट लग जाती है, तो आपके पास आप फिर वहां पे फटाफट ढूंढोगे थोड़ी कि कहाँ पे एंटीसेप्टिक लोशन है, कहाँ आपकी कॉटन है। तो आपका फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर सब कुछ होगा, तो आपको इजीली मिल जाएगा वो। तो सबको अपने घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स तो रखना ही रखना चाहिए ताकि इजीली सब चीजें अवेलेबल हो सके। आज आप लोग भी अपने घर में फर्स्ट एड बॉक्स बनाइएगा, और उसमें कुछ जैसे यहाँ पे देखिए, उस फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर कुछ जैसे मेडिसिन हैं, जैसे स्टमक पेन है या हेडेक की हैं, या फिर आपका ORS का लिक्विड है वो होना चाहिए, या कुछ पिल्स होनी चाहिए कि जो आप नॉर्मली लेते हैं फीवर की। फर्स्ट एड, हम डिफरेंट फर्स्ट एड किस किस काम के लिए यूज हो रही है। देखिए, फर्स्ट एड फॉर कट्स एंड वुंड्स, अगर आपको कट या जख्म हो जाए, वुंड हो जाए, तो आप क्या करें? Wash the wound with clean water so that all the dirt is removed. Use cotton to apply some antiseptic liquid. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो वुंड है उसको क्लियर वाटर से, साफ पानी से वॉश करेंगे, फिर उसकी डर्ट, ताकि उसकी जो डर्ट है वो रिमूव हो जाएगी। फिर हम उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लोशन लगाएंगे कॉटन की हेल्प से, ताकि उस पर जो भी ब्लीडिंग है वो रुक जाए। If the wound is bleeding, then press lightly with a clean cloth or cotton till the bleeding stops. अगर उसमें से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, थोड़ी ब्लीडिंग होगी तो वो आप जैसे क्लीन करोगे उससे हो जाएगा ठीक, लेकिन अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसको आप लाइटली प्रेस करोगे, ठीक है। किसके साथ? एक क्लीन क्लॉथ या कॉटन की हेल्प से, जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती तब तक आप उसको प्रेस करके रखोगे, यानी ब्लीडिंग को बंद करने के लिए। If the wound is not too deep, then dress it with a bandage. और अगर ये आपका जख्म ज्यादा गहरा नहीं है तो आप ड्रेसिंग कर सकते हैं बैंडेज के साथ में, उस पर पट्टी लगा सकते हैं। ये था आपकी फर्स्ट एड कट और वुंड में अगर ऐसा हो। फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, अगर आपकी बॉडी के किसी पार्ट में कुछ बर्न हो गया है, ठीक है, तो तब क्या होगा? Pour clean water over the affected area, आपको ठंडा पानी, साफ पानी उस affected area में डालना है,
पुट एन आइस पैक टू स्टॉप द बर्निंग सेंसेशन, उस पे आप आइस पैक भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब बर्न हो रहा है तो वो जलन तो होगी ना उस पे, तो जलन की उस सेंसेशन को कम करने के लिए। यस, क्या बोल रहे हैं? बर्न्स मीन बेटा जलना, बर्निंग सेंसेशन, बर्न होता है जल जाना। आप बर्निंग जो भी आपकी, जैसे किचन से कभी हमें गर्म लग जाता है या हमें कोई आयरन है उससे लग जाता है, तो वो जब भी हमारी बॉडी के किसी पार्ट पे बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो हमें सेंसेशन होती है, वहां पे जलन होती है। तो उस बर्निंग सेंसेशन को कम करने के लिए हम उस पर आइस पैक लगाएंगे। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द अफेक्टेड एरिया, ठीक है, आप उस पर एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे, जैसे बर्नॉल होती है, बर्नॉल लगाते हैं ना जब बर्न हो जाता है, तो ऐसी एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे। अब आ गया फर्स्ट एड फॉर इंसेक्ट बाइट, अगर हमें किसी इंसेक्ट ने काट दिया, कभी कभी इंसेक्ट बहुत जो मतलब डेंजरस होते हैं, जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं। वॉश द एरिया विद सोप एंड वाटर, सबसे पहले तो हमें किसी भी वूंड को उसको पहले क्लीन करना है, कि उस पर जो भी डर्ट है या उस पर जो भी जर्म्स हैं, किसी एंटीसेप्टिक लोशन से हम उसको क्लीन करेंगे, तो पहले तो उसके जर्म्स हटाने हैं हमें। फिर पुट एन आइस पैक ऑन द अफेक्टेड एरिया, अप्लाई सम कैलामाइन लोशन ऑन द साइड ऑफ द इंसेक्ट बाइट। फिर हम उस पर क्या करेंगे, आइस पैक लगाएंगे, फिर कैलामाइन लोशन लगाएंगे। कैलामाइन लोशन आपको एक सूदिंग इफेक्ट देता है, जिससे आपको आराम मिलता है। A few points is to keep in mind in case a person get hurts. अब अगर आपके सामने कभी आपने देखा है कि किसी को चोट लग जाती है, बैडली हर्ट हो जाता है, तो आप उस वक्त कैसे रिएक्ट करते हैं? सबसे पहले हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि अगर किसी को चोट लग गई है तो अब हमें कैसे रिएक्ट करना है। हम घबरा जाते हैं, समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है, तो उस टाइम पे हमें क्या क्या चीजों को दिमाग में रखना है, तो वो देखते हैं। बी काम एंड डोंट पैनिक, सबसे पहले हमें शांत रहना है, घबराना नहीं है। कॉल एन एडल्ट एंड डॉक्टर इमीडिएटली, किसी बड़े को या डॉक्टर को, सबसे पहले बड़े को बुलाओ घर में, अगर कोई ना हो तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर को बुलाइए। डोंट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन, जो बीमार है या जो जख्मी है उसके आसपास भीड़ नहीं इकट्ठी करें। लेट द पर्सन रिलैक्स, और उसको रिलैक्स होने को कहे, उसे घबराए नहीं, खुद तो घबराना, उसको भी घबराना नहीं, उसको बोले रिलैक्स रहो, कुछ नहीं हुआ, एकदम ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। उसको ये पॉजिटिविटी देना है, ताकि उसको भी ऐसे लगे कि हाँ मैं ठीक हूँ, अब उसको भी नहीं लगे। तो ये हो गया हमारा चैप्टर। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी से चैप्टर थे ये, छोटे छोटे फर्स्ट एड का। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इनको। नेम द आइटम दैट अ फर्स्ट एड बॉक्स शुड कंटेन। अब यहाँ पे आपको उस पिक में दिखाया था आपको क्या क्या चीजें रखनी है फर्स्ट एड बॉक्स में। एंटीसेप्टिक लोशन है, गॉज है, क्रीपिंग बैंडेज है, स्टिकी टेप है, आपको कॉटन बॉल्स एंड सम पिल्स, एंटीसेप्टिक लोशन एंड सिजर्स एंड एयरबड्स। तो आपको इस तरह की चीजें आपको हैंडी रखनी है अपने फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर। नेम वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड व्हेन ए पर्सन गेट हर्ट। क्या चीज सबसे पहले हमें दिमाग में रहनी चाहिए? अभी मैंने आपको बताया, स्टे काम, डोंट पैनिक, कॉल द डॉक्टर और एडल्ट। आपको पहले काम रहना है, शांत रहना है, पीसफुली ट्रीट करना है उसको, पैनिक नहीं होना है, उसको भी रिलैक्स रहने देना है, और किसी डॉक्टर या बड़े को बुलाना है। What first aid would you provide if insect bite a person? अगर इंसेक्ट काट लेता है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया, अगर किसी भी तरह का कोई जख्म हो जाता है बॉडी पे, तो हम सबसे पहले उस एरिया को क्लीन करेंगे, उसको जर्म प्रूफ बनाएंगे, फिर उस पर हम आइस पैक लगाएंगे, फिर हम उस पर कैलामाइन लोशन या एंटीसेप्टिक लोशन लगाएंगे। ओके? क्राउड अराउंड एन इंजर्ड पर्सन, हमें अगर किसी भी पेशेंट को हर्ट हो जाता है तो हमें उसके अराउंड क्राउड करना चाहिए कि नहीं? बताइए बताइए, क्राउड होनी चाहिए? नहीं।
क्राउड नहीं करना चाहिए। वॉश द वूंड विद क्लीन वाटर, हमें वूंड को, कोई भी जख्म को किससे पानी से धोना चाहिए? साफ पानी से धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए? होना चाहिए। यस। एंड आइस पैक कैन बी यूज्ड ऑन ए बर्न, अगर बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो हमें उस पर आइस पैक लगाना चाहिए। लगाना चाहिए। यस, लगाना चाहिए। तो ये आपका बहुत इजी सा चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया आपका। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत इजी सा चैप्टर था, इजीली मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। ओके।